नमस्कार, व्योम टीवी के इस नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। हम तो पूछेंगे कि इस एपिसोड सेगमेंट से लगातार मैंने जिन मुद्दों को आपके पास रखा है उसमें झारखंड और झारखंडियत का परिष्कृत रूप आपके पास जरूर पहुंचता होगा। श्रीमान, आज हम बात करेंगे कि जेल कैंप के प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत सारे युवा आए। जेल कैंप की बात जब करते हैं तो एक बात आता है संघर्ष और आंदोलन। इस संघर्ष और आंदोलन के उपज के बाद जो बेसिक डेटा है, उस बेसिक डेटा के अंतर्गत बहुत सारे पक्ष की तरफ से तर्क देते हैं। अगर विपक्ष की तरफ से अगर बातों को समझे तो आपको कुतर्क लगेगा। चलिए श्रीमान, खेल कुर्सी के इस सेगमेंट में आज जो आपके पास रखने जा रहे हैं, पुराने जमाने में आपको मुगलिया सल्तनत के अंतर्गत एक बात नजर आया होगा कि श्रीमान मेरे 9 अनमोल रतन। तो क्या जेल कैंप के 9 अनमोल रतन कौन है? क्योंकि जब भी किसी पार्टी का संचालन और उसकी परिपाटी को अखाड़े में उतार दिया जाता है और उस अखाड़ा में अगर पहले से उन लोगों के साथ आपको कुश्ती करना है जो राजनीति के अखाड़े के धुरंधर माने जाते हैं, तो श्रीमान जेल कैंप के 9 धुरंधर कौन, जिन पर जेल कैंप की रीढ़ पूरी तरह से टिकी हुई है, जेल कैंप का आधारभूत संरचना जिनको आप मान सकते हैं, तमाम एक एक समर्थक एक एक युवा का भी अहम भूमिका है। लेकिन ये 9 अनमोल रतन कौन? चलिए सबसे पहले इस कड़ी में आज आपको नाम जोड़ेंगे कि जयराम महतो के प्रारंभिक उदय का जब इतिहास को आप खंगालेंगे तो राजनीतिक में श्रीमान मोतीलाल महतो जी का एक नाम आता है। मोतीलाल महतो एक ऐसा नाम जिसको डेटा बैंक के नाम से आप जान सकते हैं। यह वह व्यक्ति है जिन्होंने जेल कैंप को न केवल सींचा, जबकि सींचने की बात आई तो वो सारे डेटा निकालकर मंचों पर रखना, जिसमें मंचों के माध्यम से यह बात रखी जाती थी, लोगों को यह बात बतलाने का कोशिश किया जाता था इनके नेता के तरफ से, इनके नेत्री के तरफ से। वह नेता जो पिछले 25 और 24 सालों के बीच में क्या घटा और क्या नहीं घटा। तो अब मोतीलाल महतो जी का संचालन, आप जो मोतीलाल महतो जी का डेटा कॉन्सेप्ट है, वो डेटा कॉन्सेप्ट इसलिए कहे कि जो शुरू में बातें रखी गई जेबी केसेस के बैनर के तरफ से, या जिन मुद्दों को लाकर रखा गया था भाषा खतियानी के माध्यम से, या 1932 की बात, इसमें जो डेटा कलेक्शन सेंटर का जो आधार मैंने देखा सोशल मीडिया के पेज पर, वो सबसे ज्यादा मुखर था प्रारंभिक दौर में अगर जयराम महतो के बाद किसी बड़े नेता का दिखा जेल कैंप के तरफ से, जबकि उस समय पार्टी नहीं बनी थी, फिर भी संगठनिक तौर पर अगर इस चीज को देखा जाए तो मोतीलाल महतो जी का नाम हम प्राथमिक तौर पर लेंगे। तो मेरे 9 अनमोल रतन में सबसे पहला रतन आज के डेट में अगर पार्टी का संचालन किया जाए, हालांकि टुंडी से उनको टिकट भी दिया गया था, 50-55 हजार के आसपास वो वोट भी लाए। आज वोट का चर्चा नहीं करेंगे श्रीमान, पार्टी संचालन में जो प्रमुख भूमिका है वो कौन कौन स्पाइनल कॉर्ड है। दूसरी बात करेंगे तो अभी महासचिव के तौर पर, पहले वो केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पर है, अभी महासचिव के पद पर हैं केंद्रीय महासचिव विजय सिंह जी। विजय सिंह जी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, उनके द्वारा आप कभी भी कुछ ऐसी वाक्यांश नहीं आप देखेंगे जहां तक आप बोल सकते तर्क और कुतर्क घेरा जा सके। मैं बड़ाई इसलिए कर रहा हूं श्रीमान, मैं गुणगान आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक पार्टी जो पिछले 1-1.5 साल के अंतर्गत खड़ी हुई, उस पार्टी का आधारभूत संरचना आखिर किन किन बैकग्राउंड के प्रॉपर कंट्रीब्यूशन के माध्यम से चल रहा है, तो विजय कुमार सिंह जी का नाम भी आएगा। पहले वो पत्रकार थे, पत्रकारिता को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने स्टार्टिंग में इस संगठन से अपने आप को न केवल जोड़ा, आज महासचिव के सबसे सर्वांगीण पद पर जा बैठे। सबसे बेहतर चीज और सबसे नपातुला वर्गीकरण स्टेटमेंट अगर रखा जाए क्लासिफाइड ढंग से, तो तमाम मीडिया सबसे पहले टच करती है विजय कुमार सिंह जी को, क्योंकि न केवल ये डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, बल्कि अभी जो तात्कालिक मुद्दा है या उन मुद्दों को लाकर जो किसी दूसरे पार्टी के रिस्पेक्ट में अगर तुलनात्मक तरीके से रखना हो, तो दूसरी पार्टियां का क्या घेराबंदी है, उनके महासचिव क्या कर रहे हैं, उनके केंद्रीय सचिव क्या कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों का कटाक्ष निकालना श्रीमान इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो विजय कुमार सिंह जी को पार्टी आज एक बड़ा कद पर लाकर इसलिए बैठाई है, आज न केवल एक कद्दावर नेता के रूप में वो जाने जा रहे जेल कैंप में, बल्कि उनके कंट्रीब्यूशन को आप मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। मीडिया में तमाम ऐसे लोग पहुंचते हैं जेल कैंप के तरफ से या उनके समर्थकों के तरफ से जो उनका गुणगान करते हैं, लेकिन जब रिस्पेक्टिव वे में बात रखनी हो तो विजय कुमार सिंह नंबर 1 पर आ सकते हैं। तीसरा, अगर जेल कैंप की बात कर रहे हैं तो जेल कैंप किस लिए आगे बढ़ा? जेल कैंप क्रांति के लिए बढ़ा, आंदोलन के लिए बढ़ा, तथ्यों को लाकर रखने के लिए नहीं बढ़ा। तथ्यात्मक तरीके से तो आप घेराबंदी कर सकते हैं उन लोगों के साथ, उन व्यक्तियों के साथ जो राजनीति के अखाड़े में कुश्ती लगाते हैं। चलिए, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो एक ऐसा नाम
एक देवेंद्र जी का नाम इसलिए हम आज आपके साथ रख रहे हैं कि श्रीमान अगर जेल के में जयराम महतो उससे पहले अगर किसी को आंदोलनकारी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जयराम महतो आज एक बड़ा फिगर बन सकते हैं, बड़ा नेता बन गए हैं, और ये बड़ा नेता, बड़ा फिगर, बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा आइडियोलॉजी के साथ अगर कोई आंदोलन करता धरती पर दिख रहा है जेल कैंप के फेवर से, या उन मुद्दों की बात लाकर रख रहा है जो महतो समीकरण हो या आदिवासी समीकरण हो या झारखंड और झारखंडियत के अंतर्गत कोई भी जाति आता हो, और अगर वहां पर कोई भी कंपनियां उनको दबोच रही है, उनका शोषण कर रही है, चाहे वो आर्थिक मानसिक रूप से उनको पीड़ित कर रही है, तो सबसे पहले हक दिलाने की बात मंच पर न केवल बात रखते हैं बल्कि धरातल पर भी देवेंद्र महतो जी का नाम प्राथमिक तौर पर आप आंदोलनकारी में देख सकते हैं। अब हक की बात कर लें, या फिर स्कूल कॉलेज में पानी भरने की बात कर लें, या फिर आप कोई जमीन का बात रख लें, अगर नगरी का भी बात कर लें, या रिम्स 2 की बात कर लें, तमाम ऐसे आंदोलन है। इन चीजों को तो दरकिनार कर जब आप सोच रहे हैं तो सीजीएल जैसे बड़े बड़े एग्जाम को भी, या फिर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एसएससी कंडक्ट करने का स्टेटमेंट था, उसमें भी बहुत सारा लीपा पोती की बात लाकर वो रखे, और अंततः उन पर लाठियां भी बरसी, जेल जाना पड़ा, लेकिन दम नहीं हारे। इसलिए सबसे बड़ा आज आंदोलनकारी अगर आप मान सकते हैं जेल कैंप के अंतर्गत, तो तीसरे धुरंधर सिपाही इनके देवेंद्र महतो जी हैं। अब आता है सुशील मंडल जी, केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पर हैं, और हालांकि एक बार इनको सो कॉज भी किया गया, लेकिन सुशील मंडल का बोला जाता है ना कि जब हाई प्रोफाइल एजुकेशन स्टैंड बाई अगर आपके बैकग्राउंड में लगा हुआ हो तो वो हाई प्रोफाइल शब्दों के माध्यम से भी दिखता है। ये शब्द का जब समीकरण लाकर सुशील मंडल तमाम इलेक्शन से लेकर आप वर्तमान में जो रख रहे हैं, ये बड़ी इनकी पूंजी है। धनबाद जैसे क्षेत्र की घेराबंदी केवल अकेले वो उनके द्वारा रखा जा रहा है, अकेले इसलिए रखा जा रहा है कि अभी राज सिन्हा जी वहां के वर्तमान विधायक हैं, और सर्वश्रेष्ठ सम्मान उनको सदन के तरफ से सबसे बेहतरीन शांति विधायक का मिला। लेकिन अब प्रश्न उठता है ना, विपक्षी हैं तो भैया घेराबंदी तो करेंगे, हम ऐसे समीकरण को लाकर रखेंगे जहां पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सुशील मंडल मुझे लग रहा कि अप्रोचफुल पर्सनालिटी यहाँ जेल कैंप के साथ है। तो जेल कैंप का चौथा धुरंधर सिपाही में सुशील मंडल जी का नाम, नगर निगम की बात कर लें, ग्रामीण स्तर की बात कर लें, धनबाद क्षेत्रों की बात कर लें, आंदोलन के तौर पर तो मैंने इनको बहुत ज्यादा मुखरता के साथ नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया के पेज पर या मीडिया के साथ भी इंटरेक्ट होने में जिन शब्दों को गोल मटोल तरीके से लाकर रखते हैं, उसमें राजनीतिक समीकरण जरूर झलकता है। अब आता है, जब बात करेंगे श्रीमान झारखंड में, तो अब सभी तरीके से आगे विजय सिंह जी को देख लिए, मोतीलाल जी को देख लिए, सुन लिया आपने उनकी भी बातें, देवेंद्र जी आंदोलनकारी के तौर पर हैं, और सुशील मंडल का मैंने तो बात रखा। अभी जो पांचवा हम आप रख रहे हैं कि श्रीमान अल्पसंख्यक के तरफ से किनका नाम आप रखने जा रहे हैं। देखिए, जब पार्टी चलाना है तो पार्टी को दरकिनार करके एक साइड, एक नदी के एक किनारे पे नहीं रख सकते, आपको नदी के दो धारों से भाग कर निकलना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा बाएं क्या चल रहा है और दाएं क्या चल रहा है। रोटी सेकना है तो प्रभु दायां उल्टा, और दोनों तरफ अगर सिकाई नहीं हुआ तो स्वाद नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ा आज चेहरा बने हुए हैं अखलाक अंसारी, जो धनबाद से लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे, और तकरीबन श्रीमान 85 से 90 हजार वोट अगर आया तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। हालांकि वर्तमान जो स्थिति है उनकी वो यही है कि मुखरता से बात रखते हैं, एक शिक्षक है, और जो मेन उनका आइडियोलॉजी है, मैंने जो प्रिंसिपल उनका देखा है कि अगर विरोध होगा उन तथ्यों का, उन फैक्ट्रियों का, उन जगहों का, उन कानूनी व्यवस्थाओं का जहां पर झारखंड दबता हुआ और दम तोड़ता हुआ नजर आएगा, तो अखलाक अंसारी वहां खड़ा दिखेगा। ये 5 ऐसे नाम मैंने आज आपको बताए जिन नाम के सहारे स्पाइनल कॉर्ड पर जेल कैंप खड़ा है। चलिए, बात यहीं आकर खत्म नहीं होती। अब बात कहते हैं ना कि जब मजबूती वाली बात हो, राजनीति में उतरे हैं, तो थोड़ा सा वो दबंग वाला स्टाइल भी आपको मायने रखता है। अब दबंग डायरेक्ट अगर हम कह रहे हैं राजनीति में, तो किसी को आपको थोड़ा सा खराब लग सकता है, लेकिन देखिए जो आइडियोलॉजी है, जो प्रिंसिपल है, नीति और नियति को जब सोशल मीडिया पर खंगाला जाता है, हालांकि सोशल मीडिया पर आप उतना खंगाल का बहुत ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हम रख रहे हैं 9 धुरंधर में, आप एक बिहारी महतो जी को डायरेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते। लड़ाकू, सक्षम, और सबसे बड़ी बात, जेल कैंप को प्रोत्साहित करने में, जेल कैंप के जड़ को मजबूत करने में श्रीमान बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि दमदार तरीके से न केवल कंपनियों का विरोध होता है, दमदार तरीके से न केवल अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ये आवाज बनते हैं, बल्कि उस आवाज की बुलंदी में जो सबसे बड़ा इनका थीम काम करता है वो यही है कि तुम जैसे आओगे हम उसी तरीके से तुमसे बात करेंगे। टिट फॉर टेट वाला स्टाइल इनका, जो मुझे समझ में आता है जेल कैंप के लिए एक बड़ा अप्रोचफुल पर्सनालिटी के तौर पर ये भी नजर आ रहे हैं। और पार्टी में गद्दावर नेता इसलिए कर सकते हैं, ये गद्दावर शब्द जो होता है ना राजनीति में, वो पार्टी को औरा देता है।
औरा देता है, मैंने उसको बांध कर रखता है। ये बांध कर रखने में श्रीमान बिहारी महतो जी भी मजबूती के साथ खड़े हैं। फिर आता है नवीन महतो जी का नाम। नवीन महतो जी को अगर आप वर्चुअल स्टेटमेंट से अगर डिफाइन करने का इसको कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। पार्टी में संयमित और चीजों को जब लाकर रखने का स्टेटमेंट रखा किसी पत्रकार के द्वारा जाता है तो उनके पुराने डेटा, पुराने इतिहास, पुराने सिस्टम को जरूर खंगाला जाता है। मैं आज 9 जिस धुरंधर में से 7वें धुरंधर का जिससे आपका परिचय करवा रहा हूं वो है नवीन महतो जी। संयमित होकर टाइगर के न केवल ये नजदीकी बने हुए हैं बल्कि जो भी चीजें लाकर रखते हैं जरूर आपस के विचार विमर्श में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और न केवल अपने क्षेत्र बल्कि तमाम क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण में एक बेहतर सलाहकार के तौर पर अपने बड़े कद्दावर नेता के साथ इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही तगड़ा है। श्रीमान आप भूल गए क्या? नहीं श्रीमान, जो आप सुनना चाहते हैं वो जरूर नाम अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। श्रीमान हम बात करेंगे पूजा महतो की और बेबी महतो का। एक दो ऐसा नाम जो शुरुआती दौर से लेकर जेबी केसेस की बात करें या जब संगठन नहीं बना था, जब भाषा खतियानी संघर्ष समिति के माध्यम से बैनर से बात उठकर जब धरातल पर आई थी तो मंचों पर नेताओं को घेरना, वो मुखरता से बात को रखना और तमाम मीडिया को आड़े हाथ लेना और उनके प्रश्नों को वही वो बोलते ना कि एकदम माने पतला धार एटम बम वाले स्टाइल से, वो हाइड्रोजन बम जैसा फूटने वाला स्टाइल से, ये तमाम ऐसी दो नेत्री आज जेल कैंप के पास है कि मंच कमजोर पड़ जाता है। पत्रकार कभी कभी हाँफते नजर हुए, मैंने देखा है बहुत बार। तो ये बात आखिर आता कैसे है? ये बात आता है जब आप खुले मन से खुली बात को रखते हैं। हालांकि डेटा कलेक्शन में थोड़ा सा काम, मैं सजेशन तो नहीं दे रहा हूं, डेटा कलेक्शन के अप्रोचफुल कंडीशन से जब देखेंगे तो पूजा महतो और बेबी महतो को डेटा पर थोड़ा काम करना पड़ेगा कि चीजों को जिस तरीके से पॉलिटिकली रखा जाता है उसमें डेटा बहुत कंसर्निंग पार्ट होता है। डेटा कंसर्निंग पार्ट के बाद सबसे बड़ा एक बेहतर ऑरेटर है, दोनों बेहतर अप्रोचफुल है, बेहतर डेमोन्स्ट्रेटर है और जो सबसे बड़ी बात है राजनीति के अखाड़े में श्रीमान अगर कुश्ती लगाने के लिए अगर आज वो पुरुषों के साथ मंच टू मंच किसी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो इनको आप हल्के पे कदापि ना ले, क्योंकि राजनीति अखाड़े में जो सबसे बड़ी लोकप्रियता जयराम महतो के रिस्पेक्टिव वे में खड़ा हुआ था वह हुआ था श्रीमान बेबी महतो जी का। कोल्हान की धरती से न केवल ये सुशोभित करती हैं उनको, बल्कि इतना है कि आज एक बड़ा चेहरा है और अब संयमित होकर चीजों को रख रहे हैं। ये मैंने अब आइडेंटिफाई किया है। पहले जिस तरह से मुखरता या फिर मंचों के माध्यम से या फिर किसी जगह थोड़ा सा एग्रेशन इनके बात में दिखता था, लेकिन अब वो चीज नहीं। तो ये जो 9 धुरंधर है, मेरे 9 अनमोल रतन, अब ये 9 अनमोल रतन, अगर हो सकता है कोई मेरे से छूट गया तो अलग बात है, लेकिन मैंने जो इनके सोशल मीडिया के सिस्टम को, मैंने जो मंचों को खंगाला है, मैंने जो मुखरता सुनी है, उनमें से 9 एक ऐसा नाम मैंने आइडेंटिफाई करके निकाला। मुझे लगता है ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है बल्कि नसों में खून और पानी के साथ वो रवानी और जवानी दौड़ाने में सबसे बड़ा भूमिका इनका रहता है। जेल कैंप की आने वाली कड़ी को लेकर विश्लेषणात्मक तरीके से हम वो भी पहलू रखेंगे, कौन बड़ा सबसे बड़ा साथ और किसका नहीं हुआ उस साथ में हिस्सा, इसका भी वर्णन आपके आने वाले एपिसोड पर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जेल कैंप के तमाम वैसे समर्थक जो जेल कैंप की भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात है, प्रश्न तो आपसे ही बनेगा। 1 साल का दायरा के अंतर्गत डुमरी में जिन प्रश्नों को लेकर रखा जा रहा है अब वही पूछा जा रहा है। जिन वादों के सहारे आपने मंचों को साझा कर आगे की कड़ी खड़ी की, अब वो पूरा कब होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड और झारखंडिया जिंदा रहे, चाहे वो पत्रकारिता के तौर से, राजनीति के तौर से, स्कूल कॉलेज टीचर या फिर किसी व्यापारी के तौर पर, लेकिन मुखरता वही है जहां शोषित वर्ग को शोषण से निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज झारखंड।